ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हालात को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच लगातार वार पलटवार जारी है। कभी युद्ध विराम को लेकर आमने सामने है, तो कभी विदेश में भेजे गए ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर। इसी कड़ी को जारी रखते हुए अब राजनीतिक लड़ाई में एक नया मुद्दा जुड़ गया है, संसद के विशेष सत्र का। इंडिया गठबंधन की 16 पार्टियों ने आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठकर सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इन पार्टियों ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हालात को लेकर संसद के विशेष सत्र में चर्चा की मांग की गई है। सरकार की ओर से अभी तक इस मांग पर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन सरकार के सूत्रों का कहना है कि अभी तक विशेष सत्र की मांग पर कोई चर्चा नहीं हुई है। उधर विशेष सत्र की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन में भी दरार है। इंडिया गठबंधन की इस चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी और शरद पवार के एनसीपी का हस्ताक्षर नहीं है। शरद पवार पहले भी इस मांग को लेकर अपना विरोध जता चुके हैं। आज महादंगल में सवाल विशेष सत्र की राजनीति को लेकर, क्या सरकार बुलाएगी संसद का विशेष सत्र? विशेष सत्र की मांग के पीछे दलहित है या फिर देश हित? क्या विशेष सत्र के पीछे राजनीतिक एजेंडा काम कर रहा है? क्या विशेष सत्र बुलाने का यह सही समय है? और सवाल यह भी है, क्या विशेष सत्र पर इंडिया गठबंधन में फूट है? कई और मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा होगी, लेकिन बहस की शुरुआत के पहले वार पलटवार देखिए। जब देश पे ये आक्रमण हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने और तमाम विपक्षी दलों ने पूर्ण रूप से ना समर्थन और देने का निर्णय लिया। जब सीज फायर की घोषणा की गई अमेरिका द्वारा और उसके बाद के घटनाक्रम के बाद स्पेशल सेशन की हमने मांग उठाई। सत्र होता है तो आपके नेता राहुल गांधी विदेशी मित्रों के साथ विदेश घूमने चले जाते हैं। यहाँ सदन के अंदर इशारों में क्या क्या काम करते सारी देश जानता है। यहाँ उनके नेता कहते हैं कि सेशन में आप आपातकाल पर चर्चा मत करो। संसद का सेशन बुलाया जाना इसलिए आवश्यक है कि आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पूरी तरह असफल हो गए। हम जो 4 देशों में गए थे, चारों देशों आतंकवाद के खिलाफ कदम उठा चुके हैं। वो भारत को समझते हैं। ये पूरे देश की सामूहिक पीड़ा, पूरा देश हम की भावना से सोच रहा था वी, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर। दुनिया का एक देश के राष्ट्रपति सरपंचाई प्रतिदिन कर रहे हैं। हम वही देश हैं जो 62 में चीन के युद्ध के दौरान संसद का सत्र बैठा। बार बार कचोट रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने सीज फायर कैसे कर दिया। हम भी चाहते हैं कि विशेष सत्र संसद का बुलाकर उसमें सरकार के द्वारा जवाब दिया जाए। कि रहा इंडिया ब्लॉक की बात, तो वो सिर्फ लोकसभा तक सीमित था। जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो इनकी सीटें खाली पड़ी रहती हैं। मैं देखता हूँ मेरे पास में ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है, बंद नहीं हुआ, तो गोपनीयता को विदेश भेजना चाहते हैं, पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। तो विशेष सत्र की दरकार क्या बुलाएगी सरकार? कई और सवाल हैं जिसको लेकर करने वाले हैं चर्चा। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरण सिंह सापरा जी, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज कुमार जी, आप प्रवक्ता हैं जेडीयू के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज काका जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका भारती जी, प्रवक्ता आरजेडी की भी हमारे साथ जुड़ेंगी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले के शर्मा जी, आपसे शुरुआत करते हुए, विशेष सत्र क्यों नहीं बुला लेती है सरकार? वो 1962 के युद्ध का हवाला दे रहे हैं, और जब दुनिया भर में हमारे डेलीगेशंस ये बता रहे हैं, पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे रहे हैं, तो विशेष सत्र से क्या आपत्ति है? विशेष सत्र बुलाना न बुलाना ये विषय जो है संसदीय मंत्री और स्पीकर इन सब का विषय है। उस पर क्या निर्णय होगा वो बाद में जानकारी में आएगी चित्रा जी। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य है, बार बार सरकार ने, सेना ने, सबने एक बात कही है कि से अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और इस दौरान किसी भी तरह का इस पूरे ऑपरेशन पर चर्चा करना ये देश हित में नहीं होगा, ये पाकिस्तान के हित में होगा। मुझे ये नहीं समझ में आता कि विपक्ष आज के दिन में पाकिस्तान की सहायता करने में, ठीक है आप उनकी भाषा तो बोल रहे हैं,
जो बात पाकिस्तान उठा रहा है वही बात विपक्ष उठाता है। आप उसकी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन आप उसका सामरिक उसको सहयोग भी क्यों करना चाह रहे हैं? डेलीगेशन किस लिए गया है, इसको भी समझने की जरूरत है। पूरे विश्व में जो है डेलीगेशन भारत के गए हैं और वो वहां पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं, पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। जी, जिस दिन से डेलीगेशन गया है उस दिन से कांग्रेस पार्टी लगातार उस डेलीगेशन को बारात ड्रामा से लेकर सब कुछ बोल चुकी है आज, लेकिन इसके बावजूद भी शांति नहीं मिल रही, जबकि इनके नेता भी उसमें, उन्हीं को ड्रामेबाज भी बता रहे हैं लोग। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कैसा चरित्र है कांग्रेस का और विपक्षियों का। अरे आप खलनायक हो गए हैं क्या देश के? आपको सेना के बयान पर, डीजीएमओ के बयान पर विश्वास नहीं, आपको सेना रक्षा मंत्रालय के बयान पर विश्वास नहीं, आपको सीडीएस के बयानों पर विश्वास नहीं, आपको देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं, आपको देश के विदेश मंत्री पर विश्वास नहीं, पाकिस्तान पर विश्वास करते हो। पाकिस्तान जिससे सहायता मांगने गए थे, आप मोदी जी को हटाना है, सहायता करो। के शर्मा जी, संसद के विषय सत्र पर बात हो रही है ना, संसद का विषय सत्र अगर बुला लिया जाता है तो पाकिस्तान कहां से आ गया इसमें? नहीं तो उसमें क्या बात करेंगे आप? सेना के शौर्य के आज मैं स्टेटमेंट देख रहा था हुड्डा साहब का कि हम सेना को बधाई देंगे। सेना को बधाई देने के लिए तो आप देश भर के अंदर सभाएं करके हम कर रहे हैं ना, हम तो जगह जगह सभा करके सेना के शौर्य का गुणगान कर रहे हैं। आप तो एक वो नहीं कर पा रहे हैं, एक सभा भी नहीं कर पा रहे। ठीक है। और सेना का गुणगान के आप तो कह रहे हैं सीडीएस पे जांच कमेटी बनाओ। एक मिनट बात पूरी कर लेने दीजिए चित्रा जी। आप तो कह रहे हैं कि जांच कमेटी बनाओ सीडीएस के ऊपर में। सीडीएस अलग है, डीजीएमओ अलग है, सेना अलग है। आप जांच कमेटी के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके खड़गे जी ने मांग की है परसों। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप सेना और सीडीएस और डीजीएमओ अलग अलग है क्या देश में? जवाब या सरकार अलग है? ठीक है। आप सरकार को लगातार जो है आप लगातार प्रोपोगंडा फैला रहे हैं जो पाकिस्तान फैला रहा है। आप मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग गए हैं। मैं जवाब ले लेती हूँ सापरा साहब, क्या मोदी जी का विरोध करते करते कांग्रेस पार्टी देश के विरोध पर उतर आई है? और दूसरा सवाल यह है, आप लोग बार बार जिस 1962 में पंडित नेहरू का हवाला देते हुए कहते हैं कि उन्होंने विशेष सत्र बुलाई थी, सर नवंबर के महीने तक 20 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक, एक महीने एक दिन तक उस समय युद्ध चला था चीन के साथ। और नवंबर के महीने में जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत होती है उसके ठीक पहले विशेष सत्र बुला दिया गया था पंडित नेहरू की ओर से। अगले महीने मॉनसून सत्र होने वाला है ना, तो फिर थोड़ा इंतजार क्या नहीं कर सकते आप लोग? और उसके पहले ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, बार बार ये बातें कही जा रही हैं। कुछ ऐसी गोपनीय चीजें होती हैं जिसकी जानकारी अभी नहीं शेयर की जा सकती, जिसका हवाला दे रहे हैं के शर्मा। तो फिर कांग्रेस पार्टी या उन तमाम विपक्षी दलों को इतनी हड़बड़ी इस मुद्दे पर क्यों है? देखिए चित्रा जी, आपने खुद कहा कि पंडित नेहरू जी ने 1962 में भी विशेष अधिवेशन बुला लिया था, रेगुलर सेशन से थोड़ा पहले बुला लिया था। वही तो मांग हम भी कर रहे हैं कि भाई रेगुलर सेशन तो जुलाई में आएगा, आप उससे पहले विशेष सत्र बुला लीजिए। इतनी बड़ी घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, तमाम सारी चीजें हुई है, एक विश्व के अंदर बहुत बड़ा एक भारत का मैसेज गया है। अगर आप सेशन बुला लेंगे पार्लियामेंट का तो क्या हो जाएगा? कुछ गड़बड़ हो जाएगा क्या उसमें? क्यों भारतीय जनता पार्टी इतना डरती है? जब 62 में बुलाया गया उस समय भी आलोचना हुई, आलोचनाओं का लोकतंत्र प्रणाली के अंदर जवाब दिया जाता है। पंडित नेहरू जी ने जवाब दिया, उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी जवाब दे देंगे या राजनाथ सिंह जी जवाब दे देंगे। इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी जो सुनने में आ रहा है कि ये नहीं बुलाने वाले, आपने भी कहा जी, तो ये तो फिर हम कहेंगे इनका अहंकार है। हाँ। या ये सरकार डरपोक है, या ये सरकार अपने अंदर उतनी ईगो रखती है, ये सरकार विपक्ष का जवाब नहीं देना चाहती है। भाई आप डरते क्यों हो? अगर सेशन होगा तो उसके अंदर हम तो जो सेना का शौर्य है, सेना का पराक्रम है, हम उसकी तारीफ करेंगे। जो सरकार का अच्छा निर्णय है उसकी हम तारीफ करेंगे। हाँ, लेकिन ये तो जरूर पूछा जाएगा कि भाई अचानक युद्ध विराम किस तरह से हो गया? जब सेना हमारी चरम पर थी, जब हमारी सेना पाकिस्तान को घुटने टिकाने पर थी, तब आपने अचानक
वो ट्रंप का ट्वीट आता है और हमारे देश के नेता से पहले या हमारे देश के नेतृत्व से पहले ट्रंप का ट्वीट आता है। फिर आपने अगर युद्ध विराम किया तो किन शर्तों पर किया, क्या मांगे थी, ये तो कोई वाजिब मतलब गैर वाजिब नहीं है ना। ये तो जनता जानना चाहती है भाई, देश की जनता को पता होना चाहिए कि युद्ध विराम हुआ तो किन कारण से हुआ। और अगर वहां पर एक टिप्पणी सभी की होगी, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास, के बाद मैं बीजेपी के पास दोबारा आऊंगी। ठीक है, मैं लौट रही हूं। एक टिप्पणी सभी के अंदर तो पूछे जाएंगे। अब 10 सेकंड में जल्दी से दीजिए नीरज जी, उसके बाद में फौरन आ रही हूं। मैं एक छोटा सा जवाब देता हूं। बोलिए। एक छोटा सा जवाब दे दूं बस। के शर्मा जी अपनी बात कह लीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। राहुल गांधी ने जो बोला है एक जवाब बोलिए। मैं इतना ही कह सकता हूं कि इतनी शर्मनाक भाषा शैली एक नेता प्रतिपक्ष की है देश की, इससे कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा संस्कार समझा जा सकता है। देश के प्रधानमंत्री को किन शब्दों से प्रयोग कर रहे हैं, ये राहुल गांधी के संस्कार दर्शाते हैं, किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं सरेंडर। आप आज से 2 साल पहले यही राहुल गांधी विदेश अमेरिका गए थे ना, और क्या बोला वहां कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री को भारत में दखल देना चाहिए। कहां सरेंडर करने गए थे? 140 करोड़ भारतीयों से नहीं मांग पाया जब न्याय वो उसमें आपको जब खदेड़ दिया 140 करोड़ जनता ने, तो आप अमेरिका के पैर पे लौटने लगे, यूरोपीय कंट्री के पैर पे आप हाथ जोड़ रहे थे कि चल के भारत में दखल दो। ये कौन सा करेक्टर है? ये कौन सा करेक्टर है चित्रा जी? ठीक है, देश के प्रधानमंत्री को ऐसे 2 लाइन में जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। क्या सरेंडर कर दिया? क्या सरेंडर कर दिया? पाकिस्तान का आज डोजियर सामने आया है, उसने बताया है कि कितने ठिकानों पर हमले करके उसको तबाह कर दिए गए। क्या सरेंडर कर दिया है भारत ने? क्या लग रहा है आपको? 2008 में कौन सा कांग्रेस पार्टी ने 166 लोगों का बदला घर में घुस कर ले लिया था? आपकी सरकार थी, क्या सरेंडर कर दिया है? देखिए जी चित्रा जी, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि सरेंडर इसलिए कहा कि जब हमारी सेना पाकिस्तान के घुटने टेकाने को तैयार थी, तब हमारा नेतृत्व वो ट्रंप के आगे क्यों घुटने टेक गया, ये सवाल है। फिर लड़ाई के चलते चलते आईएमएफ का लोन उनको मिल जाता है, सारे देश पाकिस्तान को सपोर्ट करते आईएमएफ का लोन मिलता है। भारत भी नेगेटिव वोट नहीं करता, भारत खाली एब्सटेन करता है, जबकि पहले भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ नेगेटिव वोट दिया है, रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ भी नेगेटिव वोट दिया है। तो ये तमाम सारी चीजें दर्शाती है कि कहीं ना कहीं हमारी जो विदेश नीति है वो कमजोर हुई है। आज हमारे अड़ोस पड़ोस के जो देश है, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे म्यांमार है, चाहे वो चीन है, ये सारे तो हमारे खिलाफ है। कैसे स्वीकार कर रहा है कि हमारे कितने ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है भारत ने? डोजियर देखा आपने, जो पहले हम लोग भी बहुत भेजते थे हाफिज सईद और मसूद अजहर को लेकर, वो डोजियर ही तो भेजा था भारत ने। सेना का पराक्रम है, सेना का शौर्य है, लेकिन यह भी पूछा जाएगा कि जयशंकर जी ने क्यों कहा एट द स्टार्ट वी इन्फॉर्म पाकिस्तान, इसलिए हाफिज सईद भाग गया, इसलिए अजहर मसूद भाग गया। सेना और सरकार युद्ध के हालात में अलग नहीं हो सकती ना चरण सिंह सापरा जी, सेना और सरकार अलग नहीं हो सकती ना। युद्ध के हालात में सेना और सरकार कैसे अलग हो सकती है? युद्ध विराम की कंडीशन क्या थी? जब 1971 का पूरा श्रेय आप लोग इंदिरा गांधी को देते हैं, तो उस समय मानेक शॉ का जिक्र तो नहीं करती है ना कांग्रेस पार्टी, लेकिन सेना और सरकार अलग नहीं हो सकती है। मौजूदा वक्त में आप लोग सेना और सरकार को अलग करने की बात कर रहे हैं। मानेक शॉ का, जनरल मानेक शॉ का जिक्र करते हैं। ठीक है, कभी नहीं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इंदिरा गांधी की बात कही है। खैर, वो करना भी चाहिए, वो इंदिरा गांधी का निर्णय था। इंदिरा गांधी दस्तखत नहीं करती तो नहीं होते टुकड़े। आपको करना चाहिए इंदिरा गांधी की वाहवाही। लेकिन अब मैं आ जाती हूँ नीरज कुमार जी, सीधे आपके पास। नीरज कुमार जी, अगर विशेष सत्र की मांग विपक्षी दलों की ओर से किया जा रहा है तो क्या गलत है? ये तो अच्छी बात होगी ना कि पाकिस्तान को लेकर हम कैसे आगे बढ़े, क्या कुछ हुआ, पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से सदन के भीतर चर्चा की जाएगी। तो इससे बचने की कोशिश क्यों की जा रही है? चित्रा जी, सबसे महत्वपूर्ण है कि सेना के शौर्य और पराक्रम को सब सलाम करते हैं, और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में राहुल गांधी जी ने जो बोला वो बिल्कुल लज्जाजनक, लज्जा में कहता हूँ। वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, विधान विपक्ष के नेता हैं। दूसरा सवाल उनका मामला, वो क्या बयान देते नहीं देते उनका मामला। दूसरा मामला है दुनिया के विभिन्न देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल घूम रहा है। हाँ। और दुनिया के अंदर पाकिस्तान परस्त जो आतंकवाद है उसमें मात्र 3 देश उसके साथ खड़े थे,
क्या ये कूटनीतिक विजय भारत का नहीं है? क्या इसको कूटनीतिक विजय नहीं मानना चाहिए? और ऑल पार्टी डेलीगेशन सबके सहमति से गया और उधर सहमति से एमपी भी भेजते हैं और यहाँ बयान भी देते हैं। ये दोनों परस्पर विरोधी चरित्र। हम करें जुलाई में सत्र होना है। आपको सेना के पराक्रम पर भरोसा है ना, कि सेना की कमियों के लिए आप जाने जाते हैं? दुनिया हमारा लोहा मान रही है कि चंद मिनटों के अंदर में हमने उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। आप इसमें मीन मेख निकाल रहे हैं और कुछ एक ऐसे सुरक्षा संधि संबंधी मामले होते हैं, हम विरोध में भी रहे हैं, ऐसे कुछ संवेदनशील मामले होते हैं, आतंकवाद है, नक्सलवाद है, ऐसे संवेदनशील मामलों पर हम लोगों की राष्ट्रीय सहमति रहती है। ये हमारी परंपरा रही है। लेकिन न जाने क्या हो गया, नरेंद्र कर रहा है सरेंडर, क्या क्या भाषा बोली जा रही है। ये है देश का पुरुषार्थ इससे कमजोर होगा ना। देश व्यक्ति नहीं होता है, देश का प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं है, विपक्ष के नेता व्यक्ति नहीं है, वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। आज डेलीगेशन में सारे पार्टी के सांसद गए हैं, एक सुर में बोल रहे हैं ना। तो चाहे तो आपका पार्टी का एमपी आपके नियंत्रण में नहीं है, वहां बोलिएगा कुछ, यहाँ बोलिएगा कुछ, यहाँ पर सेना के पराक्रम पर का सम्मान भी करिएगा। भाई आपको अमेरिका हो, फ्रांस हो, कोलंबिया को अपना बयान बदलना पड़ा। ये हमारे देश के सांसदों की बौद्धिक क्षमता थी, वो गए और उन्होंने अपनी बात को पूरी कहा। तो हम यह केवल अनुरोध करना चाहते हैं कि विशेष सत्र, अबे जुलाई में सत्र होना है, जुलाई में, लेकिन सत्र में भी ऐसा कोई काम मत करिए जिससे सेना का मनोबल गिर जाए। बार बार कहा जाता है कि अमेरिका के कहने पर हिंदुस्तान का इतिहास रहा है ना, हम नॉन अलाइंड कंट्री के रहे हैं ना, उस समय चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो सब समर्थन करती थी ना। हम तीसरी दुनिया का लीडरशिप हमारे हाथ में रहा है ना। तो आप बार बार बोलते हैं कि हमको कोई डिक्टेट करता है, ये तो लज्जा से डूब मरने का विषय है। और किसके आधार पर? एक ट्वीट के माध्यम से। वो ट्वीट हो गया आपके लिए महत्वपूर्ण, और देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हो, सेना प्रमुख बोल रहे हो, देश का विदेश मंत्री बोल रहा है, फॉरेन सेक्रेटरी बोल रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये तो हमको हद लगता है कि कहीं विदेश से प्रभावित तो नहीं लोग होने लगे हैं। मैं जवाब ले लेती हूं। मनोज काका जी, किसके प्रभाव में आकर विरोधी दलों की ओर से इस तरह की भाषा बोली जा रही है जो सवाल वो उठा रहे हैं? और अगर राहुल गांधी जैसे नेता बोलेंगे नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी, तो पाकिस्तान को भी तो सूट करेगा ना। पाकिस्तान तो कहेगा कि देखिए इंडिया ने ही सरेंडर कर दिया हमारे सामने। मनोज काका जी, क्या इस तरह का नैरेटिव नहीं होगा? हालांकि दूसरी तरफ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अब जो बातें अभी तक कही जा रही हैं सरकार की ओर से विशेष सत्र को लेकर, उस पर भी आपकी टिप्पणी। क्यों चाहते हैं आप लोग कि विशेष सत्र ही बुलाया जाए? देखिए, विशेष सत्र बुलाने की मांग इसलिए कर रहा है, देश कर रहा है और अपोजिशन पार्टियां कर रही हैं, क्योंकि हमने जिस दिन संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित किया, हमने इस शब्द से किया कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो भारत के लोग तमाम तरह के सवाल जानना चाह रहे हैं। ये कौन? हम तो कह रहे हैं कि हमारी मांग तो ये है, हमारी पार्टी तो ये कह रही है कि हम प्रशंसा प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं, हम ट्रंप के उस बयान का निंदा प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं इस देश की सदन में। और देश की सदन में विशेष सत्र की इसलिए मांग करी जा रही है कि चूंकि जो सरकार होती है उसका सर्वोच्च निकाय अगर कुछ है तो सदन होती है। सरकार का सर्वोच्च निकाय क्या है? ये एक लोकतांत्रिक सरकार का सर्वोच्च निकाय सदन होता है। तो हम तो सदन में यह प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार कह रहे हैं कि हमारे और पाकिस्तान के वो बीच में आ गए, जो हमारे शिमला समझौता द्विपक्षीय जो हमारा समझौता है उसका पूरी तरह से अवहेलना है, तीसरा पक्ष की किसी भी तरह का उसमें हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करा जाएगा। हम उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं। और जो साथी कह रहे थे कि कौन लोग पाकिस्तान परस्त भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान परस्त भाषा विजय शाह बोल रहा है, जिसको अभी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज तक नहीं निकाल पाई। पाकिस्तान परस्त भाषा वहां का, और पाकिस्तान परस्त भाषा और सेना के अपमान वाला भाषा वहां का उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बोल रहा था, जो ये कह रहा था कि पूरे देश की सेना मोदी के चरणों में है। भारतीय जनता पार्टी ये क्यों मानती है कि मोदी देश है? देश 140 करोड़ लोग हैं, जनमानस है। वो एक जो बात है ना, जो आप उनसे सवाल तो कर नहीं सकते। मोदी चाहते हैं कि उनसे हमेशा कोई तीखे सवाल ना हो, और लोकतंत्र तो सवालों से ही समृद्ध और मजबूत होता है। मोदी अगर ये चाहते हैं कि उनसे हमेशा सवाल प्रसून जोशी ही करें, प्रसून जोशी की तरह गीतकार करें, तो देश गीतकार थोड़ी है। यह देश आपको चुना, आप कोई राजा थोड़ी चुन लिया है।
कि आपसे सवाल नहीं। लोकतंत्र हमेशा सवालों से ही समृद्ध होता रहा है। 1962 के बाद विशेष सत्र है। अगर आप संविधान का अनुच्छेद 352 पढ़ेंगे जिसमें इमरजेंसी की बात, उसमें एक बात आई है विशेष सत्र की, हालांकि स्पष्ट संदर्भ नहीं है वो, तो इसमें विशेष, और दुनिया भर में जहां जहां जो भी मुल्क अपने कठिन दौर से गुजरते हैं वो देश की हाउस आती है। हमारे 700 से ज्यादा सांसद हैं, 543 इसमें लोकसभा में, 245 राज्यसभा में, किस लिए हैं? हम सब लोग समर्थन करना चाहते हैं, सेना की प्रशंसा गीत गाना चाहते हैं, हम मोदी की गीत नहीं गाना चाहते हैं। वो जो बात है ना कि सामने वाले को हल्का देखकर भारी हो आपकी मयार देखी है कितने मयारी हो आप, और उफ तलक करते नहीं जिले इलाही के खिलाफ। आपको दरबार की आदत है, दरबारी हो आप, तो ये दरबारियों से कहिए कि आप गीत गा सकते हो। हम तो सेना का पराक्रम तो हमारे पार्टी के श्रद्धेय नेताजी ने बनाया 1996 में। चित्रा आप तो देखिए ना कि 1996 में ऐसी भाषा क्यों बोलते हैं हम? जितने दिन नेताजी रक्षा सब अपने बड़े नेता का दरबारी ही है, कोई किसी से कम नहीं होता है। ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना, क्योंकि हाल के दिनों में मैं देख रही हूँ टीवी डिबेट में कैसी मर्यादा तार हो रही है, तो ये दरबारी अपने लिए अगर आप इस्तेमाल कीजिए, फिर बाकी दूसरे पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए इस्तेमाल कीजिए, अच्छा नहीं लगता। देश के प्रधानमंत्री से सवाल हो सकते हैं कि नहीं? मैं लौट कर आ जाती हूँ मुद्दे पर, मैं लौट कर आ जाती हूँ मुद्दे पर। अरे आप सरकार से इतने तीखे सवाल कर रहे हैं, कौन रोक रहा है? मनोज काका जी, ये तो बहुत अच्छी बात है और आप बहुत अच्छे सवाल भी करते हैं। तो सरकार से पूछिए ना, हाँ सरकार से पूछिए। हम कह रहे हैं हम लोग में एक बयान बताना चाहता हूं, क्यों नहीं बुला रही है सरकार? संगीत रागी जी को आप बुलाना चाहेंगे और उसके बाद फिर प्रियंका भारती जी भी हमारे साथ हैं बहुत देर से, उसके बाद मैं लौटूंगी। संगीत रागी जी अब आपके पास आते हैं, 10 सेकंड में कीजिए अपनी बात, 10 सेकंड में कीजिए, 10 सेकंड में खत्म करूं। बोलिए। हम तो चाह रहे हैं, देश के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत ने कहा है, अमरप्रीत सिंह साहब ने कहा है कि सरकारें अब हमारी जो सेना के प्रोजेक्ट हैं उसको समय पर पूरा नहीं करती। हम उस पर विशेष सत्र में सवाल करना चाहते हैं। सरकार बुलाए सवाल कि हमारे सेना के प्रोजेक्ट क्यों नहीं पूरा हो रहे हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि सेना के प्रोजेक्ट समय से पूरे हो जाए? बोलिए संगीत रागी जी, जवाब दीजिए इस पर। और इस हफ्ते के अंत तक सभी डेलीगेशन वापस भारत लौट आएंगे। अगर उनके भारत वापसी के बाद, घर वापसी के बाद सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है तो फिर क्या दिक्कत है? नीरज जी आ रही हूं आपके पास। संगीत रागी जी। चित्रा जी, मैंने धैर्य से सुना है, इसलिए मुझे आशा है सभी लोग धैर्य से सुनेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी या विपक्ष नरेंद्र मोदी सरकार की इस सफलता, सेना की इस सफलता को पचा नहीं पा रही है। उनको लगता है कि इससे राजनीतिक लाभ मिलेगा, इसीलिए इस प्रकार का ये छिद्रान्वेषण करने की प्रक्रिया इन्होंने शुरू की है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कायर है। नरेंद्र मोदी तो घुस करके मार दिए। मुंबई अटैक के बाद कौन कायर था? सेना तो उस समय भी बहादुर थी। इसका मतलब कायर या तो मनमोहन सिंह होंगे या मनमोहन सिंह को हाँकने वाले सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी थे, क्योंकि सरकार तो यही चलाते थे। मनमोहन सिंह तो रबर स्टैंप थे इन दो लोगों के। तो कायर कौन था? मनमोहन सिंह की सरकार कायर थी, तो ये अलग सवाल है। तीसरी बात, मनमोहन सिंह की एक बात को जिक्र कर दिया है ओबामा ने कि क्यों नहीं उन्होंने अटैक किया था। चौथी बात, सरमल शेख में जाकर के 7 महीने बाद इसी मनमोहन सिंह की सरकार ने पूरे भारत की विदेश नीति पर पानी फेर दिया। तो आप सोचिए कि जो पाकिस्तान, जिसे हम बार बार कहते थे कि वो इस्लामिक टेररिज्म का रूप है, हमारे यहाँ कर रहा है, उसको कह दिया मनमोहन सिंह जी ने, अरे वो भी तो उतना ही विक्टिम है जितना हम विक्टिम है। आपकी विदेश नीति कितनी चौपट रही है ये बताने की आवश्यकता है। चौथी बात, पांचवी बात, अच्छा है कि नेहरू को फॉलो नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और सरकार डरपोक है या विपक्ष डरपोक है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी पूछ रहे थे सवाल, कितने गिरे हैं? मान लेते हैं 10 गिरे, 20 गिरे, 25 गिरे, फायदा किसको होगा? किसको ह्यूमिलिएशन होगा? सेना को ही होगी ना, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो कह दिया था कि चुनाव आप तय करें, जो करना है करो, मारो पाकिस्तान को। ये सेना यदि मान लेते हैं कि हमारे 10 विमान गिरे या 25 गिरे या 50 गिरे, ये जानने में दिलचस्पी किसकी होगी? पाकिस्तान की होगी। ये जानने में दिलचस्पी किसकी होगी? चाइना की होगी। तो मैं जो ये शुरू से आरोप लगाया जा रहा था कि जॉर्ज सोरेस के फंडिंग के सहारे एक संस्था चलती है जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी उपाध्यक्ष हैं। राहुल गांधी जब अमेरिका जाते हैं तो पाकिस्तान परस्त लॉबी है, उसके साथ काम करते हैं, वो होते हैं। राहुल गांधी जब डोकलाम होता है तो चीन के साथ गुपचुप बात करने लगते हैं। राहुल गांधी सरोवर की यात्रा में गुपचुप बात करते हैं। तो राहुल गांधी और ये गांधी परिवार काम किसके लिए करेगा?
मतलब आप कह रहे हैं कि विशेष सत्र बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। और उससे ज्यादा बड़ा ये सवाल उठता है कि राहुल गांधी और ये कांग्रेस पार्टी, आज की कांग्रेस पार्टी किसके लिए काम कर रही है? क्या ये जॉर्ज सोरोस के एजेंडे के तहत काम कर रही है, पाकिस्तान और चीन के लिए काम कर रही है, या भारत के लिए काम कर रही है? भारत के लिए काम कर रही होती तो ये सवाल बिल्कुल। मैं इसका जवाब कांग्रेस पार्टी से ले लूंगी। प्रियंका भारती जी के पास अब सीधे जाना चाहूंगी। प्रियंका भारती जी, देखिए, जब राहुल गांधी की ओर से इस तरह का सरेंडर वाला बयान नरेंद्र मोदी के संदर्भ में आता है तो पलटकर सवाल पूछा जाएगा विपक्षी दलों से जो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हम लोग भी पंडित नेहरू का ही उदाहरण क्यों देते हैं? 1962 के बाद 1965 में भी पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, उसके बाद 1971 में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 99 में थी, करगिल वॉर हुआ था, उस समय तो कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया गया था ना। हमें भी एक इतिहास 1962 में और चीन के हाथों, ये बात भी सच है ना कि बुरी तरह से पराजय का सामना हमें करना पड़ा था, इससे कौन इनकार करेगा? और ये शुरुआती युद्ध के दिनों में ही, मैंने रक्षा अध्ययन विषय से एमए किया है, हम लोग जब पढ़ते हैं शुरुआती दिनों में ही चीन के हाथों हम परास्त हो गए थे। हालांकि वो एक हफ्ता, उस समय भी हमारी सेना थी, लेकिन उस समय की परिस्थितियां हिंदुस्तान के लिहाज से अलग थी। और 2008 में अगर घर में घुसकर मारे होते हम लोग पाकिस्तान को, तो आज वो इतनी हिमाकत नहीं कर पाता। तो फिर वो आरोप लगा रहे हैं कि सरेंडर कौन किया था, ये कौन करता रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं। आ रही हूँ संगीता रागी जी, प्रियंका भारती को बोलने देते हैं। चित्रा जी, आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात की। कारगिल युद्ध को खत्म हुए सिर्फ 3 दिन हुए थे और 3 दिनों के भीतर में ही कारगिल समीक्षा समिति का गठन उन्होंने किया था। एस जयशंकर जी के पिता ही अध्यक्ष थे उस समय में, के सुब्रमण्यम जी। तो अगर हम समीक्षा समिति का गठन कर सकते हैं तो विशेष सत्र बुलाने में हमको क्या आपत्ति है? देश को ये खुद ही बताया था केंद्र सरकार ने, ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, खत्म नहीं हुआ है। देखिए, केंद्र सरकार ने खुद ये बताया था राज्यसभा में कि मोदी जी पिछले 2022 से 2024 तक जितने बार विदेश गए, 38 बार, कुल खर्च बैठा 258 करोड़, जिसमें सिर्फ अमेरिका गए 2023, 2024 में 22 करोड़ और 15 करोड़ का खर्च आया। तो क्या ये देश नहीं जानना चाहेगा कि इतने खर्च करने के बावजूद, गुजरात में इतना आवभगत करवाने के बावजूद, अब की बार ट्रंप सरकार बोलने के बावजूद, आखिर हमको ट्रंप से मिला क्या? बार बार ट्रंप और अमेरिका हमारे संप्रभुता को नीचा दिखा रहा है, सवाल उठा रहा है। इतना ही नहीं, वहां के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हैं जो लुटनिक जी, और वो बोल रहे हैं बार बार कि भारत रूस से हथियार लेता है, मिलिट्री के सामान लेता है, ये बात अमेरिका को चुभती है। वो होता कौन है भारत पर ये सवाल उठाने वाला? और आखिर जब बार बार 15 दिनों के भीतर 13 बार ट्रंप ने टैरिफ की बात की, ट्रेड की बात की, तो आखिर हमारे प्रधानमंत्री जी इतनी हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं कि वहां के राष्ट्रपति को जवाब वो स्वयं दें? आखिर उनको किस बात का खतरा है? इसके अलावा जब सीडीएस के अनिल चौहान जी ने ये बातें उठाई तो ये बातें विपक्ष से क्यों छुपाई गई? क्या ये हमें जानने का अधिकार नहीं है? अगर मोदी जी को हर राजनीतिकरण करने का समय है, अपनी नसों में गर्म सिंदूर दौड़ाने का समय है, घर घर सिंदूर बंटवाने का समय है, तो क्या विशेष सत्र जरूरी नहीं है? उसके लिए समय नहीं निकाला जा सकता है? बंटवा रही है बीजेपी, फेक न्यूज थी वो। देखिए चित्रा जी, वो न्यूज अगर फेक थी तो 10 दिनों तक सभी चैनल ने उसको क्यों चलाया? क्या चैनल्स फेक न्यूज फैलाना चाह रहे थे? जो प्रवक्ता आपके बगल में बैठे ना, के शर्मा जी, इनका भी वीडियो है, ये भी कह रहे थे हमारे लिए गर्व का बात है, हम बांटेंगे घर घर सिंदूर। ये भी बोल करके गए थे। इसके अलावा क्या हम नहीं जानना चाहेंगे कि अगर हमारे जितने भी डेलीगेट्स को यहाँ से भेजा गया, बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बाहर भेज रहे हैं, हमको जरूरत ही क्यों पड़ी? पहला सवाल ये है। अगर हम इंटरनेशनल ओपिनियन को अपने तरफ मोड़ पाते तो हमको जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारी विदेश नीति कहाँ फेल हुई? अरे 1994 में भी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी भेजा गया था, 2008 में भी जब मनमोहन सिंह मुंबई हमलों के बाद एक डेलीगेशन गया था, ये समय समय पर भेजा जाता रहा है। प्रियंका भारती जी, ये नरेंद्र मोदी अपनी सहूलियत के हिसाब से नई नियम बना देते हैं, ये भेजा जाता रहा है। एक वक्त पर जब कांग्रेस की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर गए थे, 94 की मैं बात कर रही हूँ, और सलमान खुर्शीद भी उनके साथ थे। आज भी सलमान खुर्शीद ने बहुत अच्छे, वो पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं, बहुत अच्छे से विदेशों में अपनी बात कही है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी कुछ बहुत नया गढ़ रही है। पहले भी होता रहा है। बीजेपी कुछ नया नहीं कर रही है, तो अटल बिहारी वाजपेयी अगर समीक्षा समिति का गठन कर सकते हैं तो इनको कौन रोक रहा है? युद्ध खत्म इसके अलावा क्या हमारा जानने का करगिल आपने ही बताया 3 दिन में खत्म हो गया था करगिल। ऑपरेशन सिंदूर ऑन है अभी। पूछ सकते नहीं चित्रा जी, हमारे पास क्या ये अधिकार नहीं है कि हम पूछे कि वो पहलगाम के आतंकी कहाँ गए? बिल्कुल, वो मारे गए कि नहीं मारे गए? इसके
लिए अगर हम सवाल पूछने के लिए, ये बुलाने के लिए कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से हम निपट कैसे सकते हैं, जो हमारे एयरफोर्स के चीफ ये सवाल मसले उठा रहे हैं कि हमको मिलिट्री के लिए ट्रेनिंग जेट्स तक समय पर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो ये सवाल उठाने के लिए हम विशेष सत्र की मांग ना करें। बिल्कुल, अब क्या बोल रहे हैं, अहम सवाल उठे हैं नहीं कह रहे हैं ना, बिल्कुल अहम सवाल हैं। ये जो आतंकवादी मार के वो कहां फरार हो गए, वो चारों आतंकवादी कहां हैं, और साथ ही उन्होंने कुछ और भी सवाल वायुसेना के हवाले से पूछा है, उसका भी जवाब दीजिए के शर्मा जी। नहीं, मैं तो बस इतना ही कहूँगा, कह लो वो जितनी बातें बोली हैं वो तो खुद ही जलेबी बनती चली गई। खुद ही नहीं समझ में आया कि पूछ क्या रही है, बता कर रही है। आप उनको बता रहे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, तब से वो युद्ध खत्म हो गया की बात करने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा स्पष्टता के साथ आए तो अच्छा लगे। लेकिन मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़ा गीत गा रहे थे। मैं अभी अमेठी में 10-15 दिन पहले अखिलेश यादव एक प्रेस वार्ता में थे। उनसे पूछा गया कि भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है विजय की, तो उस पर आप क्या कहेंगे? तो उनका जवाब क्या था जानती हैं चित्रा जी? ये आप लोगों ने सबने चैनल में चलाया है। उन्होंने कहा विजय तो जीत की होती है, सीज की थोड़ी ना होती है। तो अखिलेश यादव तो ये मानते ही नहीं कि भारत की विजय हुई है। वो तो कह रहे हैं कि जीत की विजय होती है, सीज की नहीं होता। तो अब मैं जनता के विवेक पे छोड़ता हूं कि पाकिस्तान का दरबारी कौन है। मैं ये अब जनता के विवेक पे छोड़ता हूं कि ये तय करे कि ये पाकिस्तान के दरबारी भारत में कौन कौन है, जिनके बयान पाकिस्तान के संसदों में गूंजते हैं। वहां के सांसद अखिलेश यादव, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव के बयानों को कोट करते हैं और राहुल गांधी के बयानों को अपने डोजियर में उपयोग करते हैं। तो इनसे एक बार पूछिए। लेकिन मैं इसके अलावा भी 2 चीज और कहता हूं कि आज इतनी जो व्याकुलता, इतनी दिशाहीनता जो विपक्ष की हो गई है, इस डर से कि अपनी विश्वसनीयता खो गए हैं लोग। आज इनको डर है कि सेना की जो है पराक्रम और राजनीतिक इच्छा शक्ति, मोदी जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति, जिसने पहली बार देश में सेना को खुली छूट दिया कि आप जाइए और पाकिस्तान के अंदर उनके आतंकी अड्डों को नष्ट नाबूद कर दीजिए। यह पहली बार सुनने को मिला इस देश को 70-75 साल के इतिहास में। आज क्या उससे डर हो गया है? ठीक है कि जनता के सामने किस रूप से मुंह दिखाएंगे? मनोज काका जी, ये बात तो सच है। दिशाहीन हो चुकी विपक्ष ये नहीं समझ पा रही है कि हम देश का कैसे हमलों के जवाब में अगर माकूल परिणाम किसी ने हासिल किया तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार के नेतृत्व में हासिल किया गया भारतीय सेना की ओर से। क्योंकि इसके पहले बार 2008 का हम लोग उदाहरण देते हैं, उस समय तो हमने डोजियर ही सौंपा ना, और उस समय हाफिज सईद जो मेन मास्टरमाइंड था, उसको खोज पाने में, उसको मार पाने में आज तक हिंदुस्तान को कामयाबी नहीं हाथ लगी है। मनोज काका जी, तो वही तो सवाल हम सभी कर रहे हैं कि क्यों नहीं लगी। अगर हमारी सेना पूरी तरह से पाकिस्तान में, हमारे जो सीडीएस ने जो बयान दिया कि 300 किलोमीटर हम अंदर घुस गए हैं, तो उसे मारने देना चाहिए था। किसके दबाव में सीज फायर हो गया? और सीज फायर का ऐलान हमारे देश ने नहीं करा, बल्कि अमेरिका के देश का सबसे बड़ा और अमेरिका के हमसे लड़ने में नहीं हो सकता। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ आपकी सांसद एक शब्द बोल देती है तो ट्वीट तक डिलीट करा देते हो। आप अमेरिका की दास्तां क्यों कर रहे हो? और तिरंगे के सम्मान की बात रही, 52 साल तक आरएसएस ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। तिरंगे का सम्मान आप करोगे? 52 साल तक आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा नहीं फहराया। आपके आदर्श संगठन ने उसका सवाल करवाओगे? आप पूछो ना, आप पूछो गोलवलकर ने तिरंगे के बारे में क्या लिखा कि 3 रंग शुभ नहीं है। उसी तिरंगे का अपमान आरएसएस ने किया, आरएसएस ने किया। आपको शर्मा जी, अब आरएसएस ने झंडा क्यों नहीं फहराया और अभी क्यों फहरा रही है, उस सवाल से इतना मनोज काका जी। ठीक है, अभी आराम से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर देखिए वो भी पलटवार करेंगे, फिर मुझे चुप होना पड़ेगा। मनोज काका जी, अब ये तो तरीका नहीं हो सकता ना सर, प्लीज मनोज काका जी। मेरा ये सवाल है, अभी मौजूदा स्थिति में ये जो 100 आतंकवादी मारे गए, तिरंगा नहीं फहराया। अरे अभी आरएसएस से चर्चा नहीं हो रही है, अभी हम पाकिस्तान पे चर्चा कर रहे हैं, अभी आरएसएस की बात नहीं हो रही है ना। नहीं फहराया तिरंगा, वो किसका संगठन है? आ गया। और किस संगठन के लोग कहे कि 3 रंग ठीक नहीं है? समझ नहीं आ रहा है क्या जवाब दें।
समझ नहीं आ रहा है क्या मनोज जवाब काका दे। जी, अगर तिरंगे के 3 रंग पर, मुझे लगता है मेरे पास इतना समय नहीं होता है सर। तिरंगे पे बहुत प्रोग्राम मैंने बनाए हैं, हमारी आन बान और शान है, लेकिन तिरंगे के 3 रंग पर अगर हम जाएंगे तो 1922 में इसको लेकर क्या हुआ था, कितनी बड़ी बैठकें हुई थी, क्यों स्वीकार नहीं किया, इस तिरंगे का रंग किस पार्टी के रंग से मिलता जुलता था। मनोज काका जी, वो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। मुझे लगता है कि अभी आरएसएस हमारा विषय नहीं है, अभी पाकिस्तान हमारा विषय है, और क्यों नहीं विशेष सत्र बुलाया जा रहा है वो हमारा विषय है। आप तीखे सवाल करिए, उस पर आ जाते हैं। तीखे सवाल करिए, जवाब देंगे। मनोज काका जी, आप लिख के बता दीजिए, आप मुझे लिख के बता दीजिए सर, मैं नोट कर लेती हूँ। आप बताइए क्या तीखे सवाल, आप बताइए, मैं नोट कर लेती हूँ। मनोज काका जी, क्या अखिलेश यादव का जवाब दो। ठीक है, अखिलेश यादव का जवाब दो। आप सवाल करिए, मैंने यही ना पूछा कि इस देश में कौन संगठन 52 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। सर, मैं विषयांतर नहीं हो सकती ना। अगर मैं हिंदी के सब्जेक्ट में एग्जाम देने जा रही हूँ तो मैं हिंदी ही लिख कर आऊंगी, उसमें मैं इतिहास लिख कर नहीं आऊंगी। मनोज काका जी, पता नहीं आपको आरएसएस से इतना प्रेम क्यों है। पाकिस्तान और विशेष सत्र के विषय पर इस समय चर्चा हो रही है, आप आरएसएस को जबरदस्ती लेकर आ रहे हैं सर। पता नहीं क्या ऑब्सेशन है आरएसएस को लेकर। मुझे लगता है संगीत रागी जी, इसका जवाब आप ही दे दीजिए। अब उन्होंने आरएसएस को लेकर इतने सवाल पूछे, इस पर जवाब दे दीजिए। नीरज जी, उसके बाद मैं आ रही हूं आपके पास, और बहुत लंबा मत बोलेगा संगीत रागी जी, मुझे पता है आरएसएस आपका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। उन्होंने सवाल उठाया, बस उसी पर जवाब जल्दी से 4 लाइन में। चित्रा जी उनके सवाल इस लायक नहीं है कि मैं जवाब दूं। दूसरी बात, सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, ज्यादा नहीं। राहुल गांधी को अज्ञानता है इस बारे में, उनको पता होना चाहिए कि 7th फ्लीट के आने से पहले रसिया की फ्लीट हिंद महासागर में आ चुकी थी। बोल नहीं पाते हैं लोग, सच का सवाल बहुत चुभता है। रसिया के साथ उस समय हमारा एक सामरिक समझौता था। हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन से बाहर जाकर के रसिया के साथ हमने एक सैन्य समझौता किया था, कलेक्टिव डिफेंस का, ताकि जब उन पर कोई अटैक करे तो हम साथ खड़े होंगे, जब हम पर होगा तो वो साथ होंगे। और जैसे ही अमेरिका ने थ्रेट किया 7th फ्लीट भेजने का, रसिया ने भी अपना रवाना कर दिया और उनके पहुंचने से पहले पहुंच चुका था। इसलिए राहुल गांधी की जानकारी अधूरी है, वो पढ़ते नहीं है, उनको बिल्कुल ही जानकारी विदेश नीति के बारे में नहीं है। इस देश के सामान्य व्यक्ति से पूछ लीजिएगा कि राहुल गांधी और जयशंकर में, जिसको वो क्या क्या शब्द से, गंदे शब्द से, क्या क्या शब्द से नवाजे हैं, एक पढ़े लिखे इतने सक्षम विदेश मंत्री को किन किन शब्दों से राहुल गांधी ने नवाजा है। इस देश की जनता से पूछ लीजिए कि विदेश नीति पर किसकी जानकारी कैसी है। राहुल गांधी बड़े अच्छे जानकार हैं। मैं जवाब ले लेती हूँ चरण सिंह सापरा जी से, ठीक है। चरण सिंह सापरा जी, नेता विपक्ष है राहुल गांधी, लेकिन हाल के दिनों में हम सब ने देखा है वो जिस तरह के बयान देते हैं। अभी हमने एक रैली में देखा, वो नरेंद्र मोदी को तू तड़ाक करते हुए संबोधित करके जनता के बीच जा रहे थे। एक प्रधानमंत्री के लिए क्या इस तरह की भाषा ठीक हो सकती है? चरण सिंह सापरा जी, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है ना, वो देश का होता है। और नरेंद्र मोदी जो निर्णय ले रहे हैं वो देश के लिहाज से लिए जा रहे हैं, तभी पाकिस्तान को घर में घुसकर सबक सिखाया गया है। सापरा साहब, जो बीजेपी दावा करती है। नहीं, बीजेपी तो कुछ भी दावा कर सकती है, नरेंद्र मोदी जी भी कुछ भी कह सकते हैं। वो तो ये कहते हैं कि कभी कहते हैं मेरे खून के अंदर पैसा दौड़ रहा है, कभी कहते हैं मेरे खून के अंदर गरम सिंदूर दौड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी का क्या, वो तो अपनी PR, TRP, हेडलाइन मैनेजमेंट यही सब कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर को भी लेकर के वही कर रहे हैं। अभी पीछे बातें हुई कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, तो अगर ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है तो क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी या जयशंकर ट्रंप को कह देते, भाई आप पिछले 20 दिन के अंदर आप कम से कम 12 बार कह चुके हो कि मैंने सीज फायर कराई। अरे अगर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो ट्रंप को बोलिए ना कि भाई ये ऐसी स्टेटमेंट कौन से अंदाज में बोला जाए? सुनो ट्रंप, ऐसे कौन से अंदाज में बोला जाए? सापरा साहब, जरा आप सिखाइए बीजेपी को कि कौन से अंदाज में बोला जाए, क्योंकि कई बयान तो मैं सुन चुकी हूँ जिसमें बीजेपी की ओर से या सरकार की ओर से, सेना की ओर से कहा गया है किसी तीसरे देश की कोई मध्यस्थता नहीं रही। आप जरा बताइए कि किस अंदाज में ट्रंप को बताया जाए कि तुम्हारी मध्यस्थता नहीं थी इसमें, किस अंदाज में? सापरा साहब। चित्रा जी, मेरी एक विनंती है, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, आप मुझे हर 10 सेकंड में टोकेंगी, ये मुझे कतई एक्सेप्ट नहीं है। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। देखिए, सवाल यह है कि आप अगर कहते सिंदूर खत्म नहीं हुआ तो आप ट्रंप को कहिए, नहीं तो उनके एम्बेसडर को बुला करके कहिए, अगर ट्रंप को कहने की हिम्मत नहीं है। और पीछे यहां पर बात हुई कि राहुल गांधी चीन के दलाली करते, ये वो सब बोला। मुझे बताओ ये कौन दलाली कर रहा है?
ये अमित शाह कैसे दलाली कर रहे हैं, चीन की डेलीगेशन की दलाली हो रही है ना। ये जेपी नड्डा देखिए किस तरह से दलाली कर रहे हैं, इसको दलाल कहेंगे। क्या है ये देखिए क्या हो रहा है फोटो में, क्या तो है? ये भारतीय जनता पार्टी जब एक उंगली हमारी तरफ दिखाती है तो ये भी दिखाइए ना, ये क्या हो रहा है। ये बताइए कि ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बैठ करके क्या साइन हो रहे, क्या एग्रीमेंट साइन हो रहे और क्या दलाली आप करते हैं। और फिर जेडीयू के प्रवक्ता का भी मैं जवाब देना चाहूंगा। उस फोटो में क्या है मैं समझ नहीं पाई, उस फोटो में क्या है? आनी चाहिए। एक मिनट मुझे बात, फोटो वाली बात समझ में नहीं आई, आप आगे बढ़ जाएंगे ना। उस फोटो में क्या है, फोटोग्राफ में क्या हो रहा है, चीन के साथ क्या किस समझौते पर हस्ताक्षर हो रहे हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर देना है ना, क्या समझौते कर रहे हैं। ये मैं कहां से उत्तर दूंगा, इन्हें आता पता नहीं है। प्रवक्ता पैनल पर बैठे, ये बताए ना ये क्या है। जाहिर हो गई। अरे कमाल की बात करते हैं, हमारे पर उंगली उठाओगे नहीं, आपकी टर्न आएगी तब उत्तर देना। नहीं आपकी बारी आएगी, अभी मेरा उत्तर बाकी है। चित्रा जी मेरा उत्तर बाकी है, प्लीज मेरा उत्तर बाकी है, मेरा उत्तर बाकी है। अभी रुकिए, देखिए ऐसा है, जेडीयू के प्रवक्ता बोले कि लज्जा आनी चाहिए। मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि लज्जा तो तब भी आनी चाहिए थी जब आईएमएफ का लोन जो है, युद्ध के चलते आईएमएफ का लोन भारत को, इसको पाकिस्तान को मिल गया। लज्जा तो तब भी आनी चाहिए थी जब विजय शाह ने जिस तरह का वक्तव्य हमारी कर्नल बेटी के लिए किया, तब लज्जा आनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी को। लज्जा तब आनी चाहिए थी जब जगदीश देवड़ा ने कहा कि भारत की जनता को और भारत की सेना को नतमस्तक होना पड़ेगा। लज्जा तब आनी चाहिए थी जब रामचंद्र जांगड़ा ने कहा सच बात है कि जिन बीजेपी के नेताओं की ओर से बयान दिया गया उस पर बीजेपी ने कोई एक्शन क्यों नहीं किया? आपकी बात बिल्कुल सही है। सापरे साहब, दो लाइन में जल्दी से, पाकिस्तान के खिलाफ हमने निर्णायक जीत हासिल की है या नहीं की है? जल्दी से 2 लाइन में, उसके बाद नीरज जी के पास आऊंगी, फिर किसी और के पास आऊंगी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। बीजेपी के कुछ नेताओं की ओर से जो बयान दिया गया उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, ये सवाल अपने आप में बिल्कुल वाजिब है। लेकिन सापरे साहब, अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक जीत हमने हासिल की है या नहीं हासिल की है? जल्दी से जवाब इस पर आपका। हेलो सापरे साहब, निर्णायक जीत हमने हासिल की है या नहीं हासिल की है पाकिस्तान के खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारी सेना का लक्ष्य था, वो सेना का लक्ष्य हमने अचीव किया। सेना के शौर्य, सेना के पराक्रम की हम हमेशा तारीफ करते हैं। लेकिन जो राजनीतिक पार्टी, जो सत्ताधारी पार्टी ने उत्तर देने चाहिए, वो उत्तर देने पड़ेंगे। आप डरपोक हो, आप डर के घर पे नहीं बैठ सकते। लोकतंत्र प्रणाली के अंदर विपक्ष सवाल पूछ सकता है सत्ताधारी पक्ष को। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट सेशन बुलाइए, हम लोकतंत्र की प्रणाली में आपसे नीरज जी पहले आप जवाब दीजिए प्रियंका, उसके बाद में प्रियंका भारती जी। ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल, और आज आप नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। बोले नीरज जी, नया इतिहास लिखने जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। समझता हूं कि देश की जनता लज्जित है। कांग्रेस को गर्व महसूस होता होगा। ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, राहुल गांधी ने बयान दिया कि सरकार से ऑपरेशन के उद्देश्य और परिणाम पर पारदर्शिता की बरतने की मांग की, ट्रांसपेरेंसी पहली मांग उन्होंने रखी। प्रियंका गांधी कहती है कि शहीदों को श्रद्धांजलि दी, सरकार से हमले की टाइमिंग और उद्देश्य पर स्पष्टता मांगी। अब समझ लीजिए प्रियंका गांधी क्या कह रही है। एक तरफ श्रद्धांजलि दे रही है और दूसरी तरफ कह रही है इसके उद्देश्य पर, एम पर, इसका टाइमिंग पर सवाल खड़ा कर रही है। चलिए अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम सेना के साथ के अंदर जरा उस पर भी वक्तव्य करिए ना। देश के सीडीएस ने सिंगापुर में जाकर के क्या कहा? नीरज जी बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, सापरे साहब प्लीज, आपके बीच में वो नहीं बोल रहे थे, बोलने दीजिए ना, बोले नीरज कुमार जी, बोलने दीजिए ना। बात खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, मत पड़िए चक्कर। बोलिए। अखिलेश जी ने कहा कि हम सेना के साथ हैं, लेकिन सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए ये ऑपरेशन रक्षा नीति के तहत था या राजनीतिक लाभ के लिए। ये अखिलेश यादव का बयान। ममता बनर्जी जी कहती है कि सरकार से स्ट्राइक के सबूत सार्वजनिक करने की मांग की। क्या देश सहमत है इस सवाल पर? पूरे देश में जब सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक में क्या आपने यह बात रखी? उत्तर दूंगा। ऑल पार्टी, रुकिए। अरे बड़ा जी, कितना का उत्तर दीजिएगा? उत्तर देने में फंस जाइएगा। देश एकजुट है इस सवाल पर, मत करिए। दुनिया के अंदर में भारतवर्ष
गौरव बढ़ा है, भारतवर्ष का सम्मान बढ़ा है। मोहम्मद इम्तियाज जैसे लोगों ने शहादत किया, पूरा देश सलाम कर रहा है और हम लोग मीन मेट निकाल रहे हैं। अरे भाई, संसद का सत्र होगा, जो सामरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो सवाल सार्वजनिक नहीं बहस होना चाहिए। आप भी जानते हैं, लंबे अरसे तक देश में शासन किए हैं, हर बात को स्पष्टता के साथ देश की पूरी सामरिक नीति, रक्षा नीति को खोल देना चाहिए, सारी बात बोल देना चाहिए। सहमत है आप लोग इस बात से? अरे भाई, देश के अंदर में कुछ गोपनीय बातें होती, आप भी सरकार में गए और आप ही चित्रा जी ने आपको बताया कि पहले ही प्रतिनिधिमंडल गया था, तो उस समय तो आपने मना किए। और आज जब दुनिया के अंदर हम विजय पताका फहरा करके आ रहे हैं, तो हमारे देश के हमारे सहयोगी कह रहे हम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, इससे बचिए, मेरा यह विनम्र अनुरोध। एक बार मैं प्रियंका भारती जी के पास जाते हुए फिर संगीत रागी जी बाकी लोगों के पास आऊंगे। प्रियंका भारती जी, अब बार बार बीजेपी की ओर से यह भी कहा जाता है ना कि 2008 में मुंबई हमलों के दौरान आप देख लीजिए उसके बाद क्या किया था यूपीए की सरकार ने, घुसकर मारे होते। आज पाकिस्तान को लेकर जितना ज्ञान बीजेपी को दिया जा रहा है उतना खुद उस समय इम्प्लीमेंट कर लिया जाता, तो आप लोग भी घूम फिर कर 1962 लेकर आते हैं। प्रियंका भारती जी, क्यों नहीं 2008 की अभी की बात की जाती है? हाँ देखिए, यहाँ पर बैठ करके इस चैनल पर किस तरीके से फेक न्यूज फैलाया जाता है। भाजपा के प्रवक्ता बोले कि लालू जी के स्टेटमेंट को पाकिस्तान के असेंबली में कोट दिया जाता है। चैलेंज करती हूँ, दिखाइए, है हिम्मत तो दिखाइए कहां कोट किया गया है। खाली झूठ फैलाना है, नैरेटिव गढ़ना है, विपक्ष को गद्दार प्रूफ करना है, यही आपका पूरा एजेंडा जब होगा ना तो आप विशेष सत्र चलाने देंगे ही नहीं, क्योंकि आप सवालों से डरते हैं, आप थरथराते हैं, आप कांपते हैं कि अगर क्रिटिसिज्म भी हो गया ना तो हिल जाएगी आपकी सरकार। इससे आपको डर है। मेरा यही सवाल है कि अगर के शर्मा जी दिखा सकते हो तो दिखाएं, क्योंकि लालू जी छुपकर बिरयानी नहीं खाने जाते हैं पाकिस्तान, लालू जी शान नहीं लाने जाते हैं वहां से। है हिम्मत तो दिखाइए। आपने अगर वो स्टेटमेंट दिखा दिया मुझे कि लालू जी का स्टेटमेंट कोट किया गया है पाकिस्तान के असेंबली में, तो दिखाइए ना। मैं यहीं से कह रही हूं, तो कंडेम कीजिए इसको चित्रा जी कि किस तरीके से पिछड़े तबके से आने वाले नेता को बदनाम किया जा रहा है। यहाँ पर इसका कंडेमनेशन होना चाहिए, नहीं तो आप दिखाइए। यहीं पर बैठे हैं, गूगल कीजिए, दिखाइए कहां कोट किया गया है लालू जी के स्टेटमेंट को पाकिस्तान असेंबली में। अरे लालू जी वर्ल्ड क्लास लीडर है, उनको तो पूरा विश्व प्रेम करता है, लेकिन आप दिखाइए ना। डिबेट नहीं हो रही है प्रियंका भारती जी, अभी तो पाकिस्तान विशेष सत्र पे हो रही है ना। हाँ ठीक है, के शर्मा जी इसका जवाब देंगे, के शर्मा जी इसका जवाब देंगे। वो कह रहे हैं लालू जी का कोई स्टेटमेंट वहां पर, हालांकि कई विरोधी दल ऐसे थे जिनका बयान पाकिस्तान को सूट किया था, हालांकि उसको अलग संदर्भ में। देखिए, पाकिस्तान अगर कुछ बयानों को अब कोट करके दिखाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग खराब हो गए या सब लोग बहुत अच्छे रह गए। उस पर नहीं जाते हुए मैं आपसे ये कहना चाह रही हूं, 2008 का उदाहरण हमारे सामने रहता, आप लोग भी सरकार में हिस्सेदार थे, घुसकर मारना चाहिए था उस समय। तो लालू प्रसाद यादव कितने आक्रामक तरीके से अपनी सलाह देते थे, हम सब सदन के भीतर। उनको बोलना चाहिए था ना कि पाकिस्तान के घर में घुस जाओ, 166 लोगों को मारा है पाकिस्तान ने, इसका दुगना मार के आओ। हम लोगों ने कभी नहीं देखा ना इस तरह का बयान, न ऐसा किया गया। तो अब बीजेपी कम से कम घर में घुसकर मार, तो बीजेपी मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेना घर में घुसकर मार तो रही है, और फिर बाहर बैठकर हम राजनीति कर रहे हैं। सेना तो घर में घुसकर मार ही रही है चित्रा जी, इससे आपत्ति कौन कर रहा है या इसके खिलाफ कौन बोल रहा है? खिलाफ तो सिर्फ भाजपा वाले बोल रहे हैं। यही लोग कह रहे थे ना, इन्हीं के नेता, इन्हीं के विधायक बोलते हैं कि जो हमारे एयरफोर्स के जवान है वो सो रहे थे, वो नालायक है, इनकी सेना के साथ मजबूती के साथ खड़ी रही। हाँ। इनके भाजपा के लोग हमारे सोफिया जनरल कुरैशी के बारे में, आतंकवादियों की बहन से लेकर के सेना इनके चरणों में समर्पित है। सेना कभी भी प्रधानमंत्री हो चाहे कोई हो, किसी कदम में समर्पित नहीं हो। 2 लाइन में जल्दी से, ठीक है, 2 लाइन में जल्दी से। ये गले के फांस है, आपने अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर दी होती तो आपको ये दिन नहीं देखने पड़ते। और सब लोग आपसे ये सवाल पूछेंगे बार बार, के शर्मा जी, कि क्या एक के बाद एक कई नेताओं के इस तरह के बयान सामने आए। विजय शाह एक आदमी पर कार्रवाई किए होते, दूसरों की जुबान खुद ही बंद हो गई होती। जल्दी से क्लोजिंग कमेंट 2 लाइन में। मैं पहले जो है आरजेडी की प्रवक्ता का जवाब दे दूं जो चुनौती दे रही थी। पाकिस्तान के संसद में क्या बयान दिया गया? पाकिस्तान के संसद में बाकायदा नाम लेते हुए राहुल गांधी, अखिलेश यादव और विपक्षी दल, पाकिस्तान के संसद में लालू प्रसाद यादव जो है इंडिया गठबंधन के हिस्से नहीं है क्या? जो जयशंकर ने कहा ना, ये नहीं है, ये इंडिया गठबंधन में लालू प्रसाद यादव नहीं है क्या? पाकिस्तान के मीडिया में चला है। आप बता, माफी मांगिए, आप बता रहे, माफी मांगिए। वो जो आपने
हाँ सुनिए मैं माफी मांगिए अब। हाँ माफी मांगे क्या? विपक्षी में नहीं दिखाई है। नहीं दिया। अरे विपक्षी दल में नहीं है आप। देख लिया आप कहाँ हैं? अब चलिए आप विपक्षी में नहीं। अब क्या हो रहा है उस पर बहस बहुत हो चुकी है। सर वक्त इतने की इजाजत देता है, उस पर नहीं जाते हम। ठीक है ठीक है, जल्दी से एक लाइन में जल्दी से। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ। क्या शरद पवार से बड़ा इनके यहाँ कोई नेता है? शरद पवार स्वयं कह चुके हैं कि संसद नहीं बुलानी चाहिए। अभी शरद पवार का क्या उससे ज्यादा क्या लोग आगे घुटने टेकेंगे क्या? ये बताइए। वो ही कह चुके हैं मोदी जी शरद पवार जी के आगे घुटने टेकेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस ज्यादा हुए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ हिस्सा बनने के लिए। महादंगल का पाकिस्तान के संसद में क्या होता है इसे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हुए देश की संसद क्या विशेष सत्र बुलाया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, ये जो मांग की गई है, या फिर इंतजार किया जाएगा क्योंकि अगले महीने ही मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप को लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है और देश की सियासत गरमाई हुई है। जैसे और जानकारी सामने आएगी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।